ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म में ही कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, नो इमरजेंस। ठीक है बेटा, मान लीजिए हमें एक ट्राईहेड्रल प्रिज्म दे रखा है, नो प्रॉब्लम बेटा। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। हम चाहते हैं, ये मान लो ए बी फेस है, ये ए सी फेस है ना, तो लाइट रे जाए, ठीक है ना, और तो ये नॉर्मल होगा बेटा, ये R1 एंगल होगा, और लाइट यहाँ से वापस आ जाए, बाहर ना जाए, लाइट यहाँ से बाहर ना जाए, लाइट बेटा यहाँ से बाहर ना जाए। तो हम एक बार मान लेते हैं, ठीक है ना, लाइट रे विल नॉट comes आउट ऑफ फेस AC। ठीक है बेटा, तो इसको मान लीजिए R2 एंगल, ठीक है ना, मान लो कि बाहर निकली, ठीक है ना, हम कंडीशन लगा देंगे कि ऐसा भी कोई पॉसिबल ही नहीं है जिससे बाहर निकले। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। इस एंगल को बोल दिया हमने आई, इस एंगल को क्या बोल दिया हमने आई, नो प्रॉब्लम बेटा। तो हम स्नेस लगाएंगे जब यहाँ, तो एयर इंटू साइन आई इक्वल टू एन साइन R1, नो प्रॉब्लम। तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, साइन इनवर्स साइन आई बाई एन, साइन इनवर्स साइन आई बाई एन, नो प्रॉब्लम। और बेटा यहाँ पे n साइन R2 कितना आएगा, स्नेस लगाएंगे तो साइन E इंटू एयर। अगर हमें पता है रे यहाँ से बाहर नहीं निकल रही, तो बेटा साइन E बड़ा होना चाहिए 1 से। अब देखिए साइन E प्रैक्टिकली 1 से बड़ा नहीं हो सकता, E 1 से बड़ा नहीं, साइन E 1 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, यानी ऐसा कोई एंगल इमरजेंट पॉसिबल ही नहीं जिसके लिए लाइट बाहर निकले। तो अपने आप कंडीशन लग गई कि ये लाइट बाहर निकल नहीं रही, ये अंदर ही अंदर है। ये क्या है बेटा, लाइट अंदर है, यानी n साइन R2 विल बी ग्रेटर देन 1, यानी साइन R2 विल बी ग्रेटर देन 1 बाई n। दैट मीन्स R2 will be greater than sin inverse 1 by n, no problem बेटा। नाउ हम जानते हैं ए क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2। ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2, नो प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, तो ए आ गया हमारा, R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन इनवर्स साइन आई बाई एन, नो प्रॉब्लम। और R2 की वैल्यू किससे बड़ी है बेटा, R2 की वैल्यू साइन इनवर्स 1 बाई एन से बड़ी है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर R2 के लिए कुछ A था, तो इस R2 के लिए जो इस नंबर से बड़ा है उसके लिए क्या होगा बेटा, यानी साइन इनवर्स 1 बाई एन के लिए क्या होगा, ये बड़ा ही होगा। ये नंबर क्या होगा बेटा, बड़ा ही होगा, कि R2 अगर यहाँ आता तो ये बराबर होता है बेटा, R1 की वैल्यू तो वही है, और R2 कुछ यहाँ पर आता तो ये नंबर क्या होता है, A के बराबर होता है। लेकिन अब R2 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये नंबर भी तो A से बड़ा होगा, तो ये नंबर क्या होगा बेटा, A से बड़ा। तो कंडीशन लगी A बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स साइन आई बाई एन से प्लस साइन इनवर्स 1 बाई एन से। ठीक है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो TR की कंडीशन क्या होती है, मान लो थीटा C पे कोई रे आती है, ठीक है ना, तो एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। तो n साइन थीटा C इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। तो हम क्रिटिकल एंगल जानते हैं कितना होता है बेटा, साइन इनवर्स 1 बाई एन इज थीटा C। थीटा C क्या होता है बेटा हमारा, साइन इनवर्स 1 बाई एन, साइन इनवर्स 1 बाई एन इज थीटा C, ये हमारा होगा बेटा थीटा C। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, अब हम जानते हैं बेटा कि R1 प्लस R2 क्या होगा, A होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं छोटे एंगल के लिए TIR करा दूं, तो कंफर्म, अगर मान लो मैं 10 डिग्री के लिए R2 की वैल्यू 10 डिग्री के लिए TIR करा दूं, तो 11 डिग्री पे कंफर्म TIR हो रहा है, 12 डिग्री में भी कंफर्म TIR हो रहा है, 15 डिग्री में भी कंफर्म TIR हो रहा है। लेकिन अगर मैं 20 डिग्री पे TIR कराऊँ बेटा, 20 डिग्री किसी R2 की 20 डिग्री वैल्यू है मान लो, उस पर TIR कराऊँ तो 19 डिग्री पे TIR नहीं हो रहा है, 18 डिग्री पे भी TIR नहीं हो रहा है। तो कन्फर्मिटी कब आएगी, जब मैं छोटे एंगल के लिए TIR कराऊंगा। तो जब ये सबसे छोटा एंगल होगा तो R1 को सबसे बड़ा होना पड़ेगा। R1 सबसे बड़ा तभी होगा जब ये नंबर सबसे बड़ा होगा, और ये नंबर पॉसिबल कितना सबसे बड़ा होना, जब साइन आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब साइन आई की वैल्यू 1 होगी देन R1 शुड बी मैक्सिमम, R1 शुड बी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, एंड R2 शुड बी मिनिमम, एंड R2 शुड बी मिनिमम if R2 if for
इफ फॉर R2, अगर हम R2 के लिए बेटा टी आई आर करा देंगे, फॉर R2 टी आई आर अकर्स, देन फॉर एंगल ग्रेटर देन R2 टी आई आर ऑलवेज अकर, टी आई आर ऑलवेज अकर। तो R2 क्या होना चाहिए था? छोटे से छोटा। R2 छोटे से छोटा तभी होगा जब R1 बड़े से बड़ा होगा, और R1 बड़े से बड़ा कब होगा? जब बेटा साइन आई बड़े से बड़ा होगा, और साइन आई बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। यानी साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन आई, साइन इनवर्स 1/n प्लस साइन इनवर्स 1/n, यानी 2 साइन इनवर्स 1/n, यानी A ग्रेटर देन 2 साइन इनवर्स 1/n इज व्हाट? थीटा c। A should be greater than 2 theta c, so that ray will not emerge out of face AC for any angle of incidence, for any angle of incidence। अब आई 30 डिग्री डालूँ, 45 डिग्री डालूँ, 0 डिग्री डालूँ, 90 डिग्री डालूँ, कुछ भी डालूँ, रे बाहर नहीं जाएगी irrespective of angle of incidence। light will not emerge out from face AC। Okay students, thank you।